गुरु ज्ञान गुरु ज्ञान की बूटी गुरु बिन पंथन सो गए गुण बिन दुनिया भूखी। अब तो सोने दे लटा आई जइयो तुम आइयो रे मीठी बोली कोई लगे सुन कौआ रे जब मौसम बजा रहे थे चेला। 15 दिन हो गए ये खबर तक्षक को मिली कि गुरुजी तो फिर जिंदा होने जा रहे हैं। उनके चेला उनके लिए ढाक बजा रहे हैं। मेरे भैया प्रसाद इधर ले लिया करो, प्रसाद दो। चलो चलो ठीक है। अब ये खबर तक्षक को मिली कि गुरुजी फिर जिंदा होने जा रहे हैं तो अब गड़बड़ हो जाएगा। भाग खड़ा हुआ एक महात्मा का रूप बना के जहां चेला ढाक बजा रहे थे वहीं आ गया। अब चेला गाने बजाने में पड़े। क्या कर रहे हो? चेला बोले ढाक बजा रहे। बोले किसकी ढाक बजा रहे? बोले गुरुजी की ढाक बजा रहे। क्या हो गया गुरुजी को? बोले उनको सर्प ने डस लिया है। कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रहे। बोले वो गड्ढे में है। मतलब ये है गुरुजी ने कहा था कि 1 महीना तक ढाक बजाओगे तो मैं गड्ढे में जिंदा हो जाऊंगा, तब हमें निकाल लेना। अरे भैया चेला डांटने लगे, पागल हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है? तुम्हें ज्ञान नहीं है? गुरुजी को सर्प ने डस लिया तो क्या गोबर में ढकने से गुरुजी जिंदा हो जाएंगे? बोले हाँ, गुरुजी ने कहा था तो हो सकता है हो जाए, क्योंकि और वचन चाहे पड़ी जाए फीका, संत वचन पत्थर कहली का। गुरु का वचन सत्य होता है। तुम मूर्ख हो, गोबर में तो कठिन से कठिन धातु गल जाती है। तो सही बात है, गोबर में लोहा का डाल दो वो भी गल जाता है। अब तुम्हें कैसे विश्वास है कि गुरुजी ठीक हो रहे होंगे? वो तो सड़ रहे होंगे अंदर। चेला बोले क्या सत्य कह रहे हो? बोले बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। निकाल लो, गुरुजी का कम से कम अंतिम ही संस्कार कर लो अपने हाथों से। चेला बहक गए, कहे सुनी पाखर चली जाई। अरे कहने सुनने से तो सब बहक जाते हैं लोगों। चेलों ने कहा निकालो गुरुजी को। गुरुजी सड़ गए होंगे अंदर ही अंदर। अब चेलों ने जल्दी बल्दी गड्ढा खोद दिया। गुरुजी उठ के बैठ चुके थे। गुरुजी ने ऊपर प्रकाश देखा, कहने लगे बेटा ये क्या किया तुमने? बड़ा गलत किया है। अब तो मैं जिंदा भी नहीं हो पाऊंगा, कम से कम 15 दिन और इंतजार कर लेते। अरे भैया सारे चेला कहने लगे गुरुजी तो क्या हुआ? बोले हुआ क्या? अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो गुरुजी नवलदे बोले उसका पति जीवित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो जा रहे हैं, उसके लिए तुम्हारे लिए एक बड़ी युक्ति बता के जा रहे हैं। अब क्या करें गुरुजी? बोले अब एक काम करना है, तुमने गलती की है हमें निकाल करके। अब जब हमें निकाल ही रहे हो तो हम मरने जा रहे हैं, और मरने से पहले मेरे शरीर के 1400 टुकड़े कर लो। कितने? 1400। ये भागवत की अंतिम कथा है प्यारे। इसी कथा से जीव का कल्याण होता है। मेरे प्यारे बोले 1400 टुकड़े करो, और जब 1400 टुकड़े करोगे तो एक नहीं, बोले महाराज एक नहीं, जब हमारे शरीर के 1400 टुकड़े हो जाएंगे, हुई हो 1400 धनवंतरी। हुई हो 1400 धनवंतरी, मैंने कचरा खोला अंदर। अरे हुई के घूमो रे स्वतंत्र, और सब सीखो जादू मंत्र। उत्तर दिया है मेरे शरीर के 1400 टुकड़े करो, और 1400 चेला हो, एक एक टुकड़ा जब खाओगे तो 1400 धनवंतरी हो जाओ। आहा, चेलों ने वैसा ही किया।
शरीर के गुरुदेव के 1400 टुकड़े कर दिए और 1400 टुकड़े करने के बाद हंडियों में मांस को पकने के लिए रख दिया। ये बात फिर तक्षक को मालूम हुई कि गुरुजी ने एक नई भावई पैदा कर दी। एक धन्वंतरि को मारने में इतना समय लग गया है और अगर कहीं ये 1400 खाए लेंगे तो 1400 हो जाएंगे। ढूंढे ढूंढे में यहाँ बड़ा तय मुड़ा गया है। तो ऐसा करो, अभी समय है और अभी अगर नहीं समझ पाए तो फिर पछताए क्या होता है। भाग खड़ा हुआ तक्षक महात्मा के रूप में वहीं पहुंच गया जहां गुरुदेव की हंडियां पक रही थी लोगों। तक्षक कहने लगा, बाबा जी सीताराम। सारे चेला बोले सीताराम। बोले महाराज बड़ा भूखा हूं, क्या सिद्ध हो रहा है भंडारे में? बोले एक चेला बोला बतायो ना बतायो ना। आप बताए दे रहा तो गड़बड़ हो गवा और अब कितना बतायो? तो एक चेला बोलो हम नहीं बताइबा। अरे भाई हम कुछ पूछ थोड़े रहे हैं, हम भोजन के लिए कह रहे, बहुत हंडियां पक रही हैं, थोड़ा हमें भोजन करा दो। एक चोला बोलो नाय खवाई बाबा हो तुमका नाय खवाई बा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे लिए बना है। अति हंडियां पाक रही हैं और एक लोग खा लोगे, हमें अकेला खिला दोगे तो तुम्हारा कम पड़ जाएगा। अरे बोले वो हमारे खाने वाला है। अरे बोले ऐसा है क्या इसमें? बोले महाराज आवाज नहीं कम करो, आवाज नहीं, ऐसे कोई रीड दिक्कत कर रही है, आवाज तुम इतनी रखो आवाज। बोले महाराज हंडियों में जो है इसमें हमारे गुरुदेव का मांस पकड़ाओ। तक्षक कहने लगा बड़े मूर्ख हो। पहली तो बात महात्मा हो कि ये तुम्हें भोजन करना नहीं चाहिए, और दूसरी बात मांस खा भी रहे हो तो भी गुरु का। अरे बोले हमारे गुरु जी कह गए, अरे पागल हो, गुरु जी कह गए वो सत्य मान लोगे? अब तुम्हें तो ब्रह्म हत्या से भी ज्यादा पाप लगेगा, तो अब क्या करें? तो तक्षक बहकाने लगा, अब तुम्हारा तो उद्धार होगा नहीं, गुरुजी का भी नहीं होगा। तो नरकी गुरु अधर्मी चेला, दोनों नरक में ठेली ठेला। अब ऐसा करो, अगर गुरुजी का कल्याण चाहते हो तो इन हड्डियों को उठा और गंगा जी में बहा दो तो गुरुजी का भी कल्याण हो जाएगा, और तुम लोग नहाए लो तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। चेला बोले बात सही है, बात सही है। अब कम से कम गुरुजी का तो कल्याण कर दिया जाए। 1400 चेलों ने हंडियों को बहा दिया और इधर इस प्रकार से बाय सम्पायन जी कहते हैं गुरुजी की विद्या जो थी वो इस उत्तर प्रदेश से चली गई। इसी भारत में एक प्रांत पड़ता है जिसे बंगाल के नाम से जानते हैं, वहां पर पहुंच गई। वहां कैसे पहुंची? वहां पर एक धोबी और धोबन थे, इन्होंने आपस में झगड़ा किया और आपस में झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो पत्नी पति से लड़ाई करती है। लड़ाई ज्यादा बढ़ गई, पति ने कोई बात कह दी तो वो कहने लगी अब तुम हमको शाम को देखने को नहीं पाओगे। ऐसा कभी कभी घर में हो जाता है, लड़ाई जब ज्यादा बढ़ जाती है तो दो बातें हो जाती हैं, और जब स्त्री के मुंह लगोगे तो कहीं ना कहीं वो बोल तो कुछ देगी, वो तो अपनी वाली पर आ जाती। वह तक तक कह दी कि अब असले को हो तो हम कमारे डरे हो, अब मुंह इनके लगाओ या तो असले को बनाओ, अब मार डरी हो तो जेल में झलरा खाए हो, मार डारा हो तो जेल में झलरा खाओ, क्योंकि इनके अंदर एक भाव होता है, ये सब कुछ जानती हैं, ये सब कुछ जानती। मारी पड़ी है ना, अब इनका इसलिए दो गले सब बनाए लो, क्योंकि भाई लोकतांत्रिक देश है, कौन किसको मार के रह पाएगा, क्योंकि इन्हें मालूम है। हमने गीत भी लिखा था इनके ऊपर, हमका बलम जो सतई हो, हमका बलम जो सतई हो तो जेल में सलाम हो, हमका बलम जो सतई हो तो जेल में सलाम हो।
बलनो जो सतई हो तो चेली मैया कसला बजे हो।